They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance and that people would not be happy in them. वे आगे अपना कारण ये बताते हैं कि जो बड़े बड़े जो शहरें होते हैं, लार्ज सिटीज़, जो बड़े बड़े शहरें जो होते हैं, वो एक तरह से स्नेयर मतलब कह सकते हैं जाल। वहाँ पे कई तमाम प्रकार के जाल बिछे होते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बोझ लोगों के ऊपर होता है और वो लोग खुश भी नहीं होते हैं, उनके अंदर खुशी भी नहीं होती है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्यों नहीं होती है खुशी? क्योंकि वहाँ पे चोरों का एक गैंग होता है, चोरों का एक समूह होता है और साथ ही साथ रॉबर्स, मतलब चोरों का भी इसमें क्या होता है, गैंग होता है। रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग, कहने का मतलब प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो धंधा जो किया जाता है, लड़कियों का जो धंधा, जो कह सकते हैं जो शारीरिक जो धंधा होती है, और वहाँ पे कई तरह के विकृतियाँ कह सकते हैं, एक दुष्टता भी देखने को मिलता है उन लोगों के अंदर, जो शहरों में जो लोग ज़्यादातर रहते हैं। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और वहाँ पे जो गरीब लोग जो होते हैं अक्सर उन लोगों को लूट लिया जाता है, किसके द्वारा? धनी लोगों के द्वारा, बाई रिच मैन, यानी अमीर लोग जो होते हैं वहाँ पे गरीब लोगों का शोषण करते हैं। दे वेर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग जो थे अपने छोटे गाँव से ही क्या थे? संतुष्ट थे। कौन? हमारे जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार और बड़े बड़े नगरों को बसाना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बहुत तरह का डाकू, चोर, प्रोस्टिट्यूशन का एक केंद्र बन जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हमें छोटा ही घर में, छोटा ही गाँव में एक तरह से हम लोग क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। आगे देखते हैं 8 नंबर में देखिए, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर swords, उन्होंने देखा कि राजा और उनकी जो तलवारें हैं वेर इन्फीरियर टू द sword ऑफ एथिक्स, जो नैतिकता की जो तलवारें जो होती है उनसे निम्न है। यानी कहने का मतलब कि राजा और उसकी जो तलवार जो होता है, कभी भी नैतिकता के आगे वो लोग आगे नहीं थे, वो नैतिकता से कम ही थे, उनकी स्तर जो था निम्न ही था नैतिकता के आगे। एंड और दे, इसलिए देयर फोर हेल्ड द सॉवरिन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और यही वजह था कि उनकी जो एक तरह से मतलब कद जो था ऋषि और फकीरों से क्या थे? कम थे। आप देखिएगा पुराने ज़माने में जो भी राजा होते थे वो लोग खुद ऋषि और फकीरों को चरण स्पर्श करते थे, चरण धोकर पीते थे, और यहाँ तक कि उनसे राय विमर्श परामर्श लेते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो राजगद्दी पे जो राजा बैठा हुआ है वो सबसे ज़्यादा ऊँच है, नहीं, ऐसा नहीं था। उन उन राजा से भी ऊंचा क्या होता था? नियम कानून, नैतिकता। वो ऋषि फकीर से भी उनको निम्न समझा जाता था, जबकि ऋषि और फकीर सबसे क्या थे? सुपीरियर में थे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अ नेशन, राष्ट्र, मतलब नेशन का मतलब हो गया राष्ट्र, एक राष्ट्र विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, अगर इस प्रकार की संविधान हो, मतलब ऐसा संविधान हो जहाँ पे ऋषि फकीर और नैतिकता को सबसे उच्च दर्जा दिया जाता हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, तो ऐसा जो देश है वह किसी दूसरे देश को सिखाने के लिए क्या है? फिट बैठता है, मतलब समर्थ है, न कि किसी दूसरे देशों से सीखने की उसकी क्या है? ज़रूरत है। वो खुद उससे दूसरे देशों को क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास अपना जो है कोर्ट था, लॉयर, डॉक्टर्स, लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते थे, बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन जितने भी डॉक्टर थे, लॉयर थे, और जो भी इनके यहाँ का कोर्ट जो था, सबकी अपनी एक सीमा थी, सब अपने अपने एक सीमा में क्या हुआ था? बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू, हर कोई जानता था, दैट दिस प्रोफेशन, जो ये व्यवसाय है, वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि ये एक सुपीरियर नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि जो व्यक्ति लोहार का जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सोनार से ऊंचा हो गया, सोनार का काम करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यवसाय के व्यक्ति से ऊंचा हो गया, ऐसा नहीं था, कोई सुपीरियर नहीं था। मोर एवर, बल्कि इससे ज़्यादा, दीज वकील्स एंड बैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और यहाँ के जो वकील होते थे, वैद्य जो होते थे, लोगों को लूटते नहीं थे, उनसे ज़बरदस्ती किसी तरह का पैसा नहीं लेते थे। दे वेर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, उनको माना जाता था, कंसिडर्ड को मतलब क्या होता है? माना जाता था, लोगों के ऊपर निर्भर। यानी कहने का मतलब है कि जो वैद्य और वकील जो होते थे वो लोगों के ऊपर निर्भर होते थे, वो उनके मालिक नहीं थे। नॉट देयर मास्टर, वे लोगों के मालिक नहीं थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, और वहाँ उस समय का जो न्याय था एकदम काफ़ी हद तक उचित था, मतलब जो भी व्यक्ति को न्याय मिलता था उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती थी, उनको न्याय मिलता ही था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स,
और यहाँ के जो साधारण नियम जो थे उनको कोर्ट्स को अवॉइड करते थे। मतलब कहने का मतलब है कि पर पंचायती जो होता है, पंचायती में बैठ के अपने नियम जो भी झगड़ा होता था, 5 पंच बैठ के उसको क्या किए, उसको उसको फैसला को सुना दिया और लोग उसको मानते भी थे। वो लोग कोर्ट को अवॉइड करते थे। देयर वेयर नो टॉर्च टू ल्यूर पीपल इनटू देम। उस समय में कोई भी व्यक्ति, टॉर्च का मतलब होता है दलाल कह सकते हैं, जो लोगों को ललचाता हो। मतलब उस समय में ऐसे लोग नहीं थे जो लोगों को ललचाता था, चाहे इन सब चीज़ों में ढकेलने के लिए उनको लूटने वूटने का बात करता था। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल। इस प्रकार की जो दुष्टता थी, मतलब ये जो कोर्ट कचहरी का जो मामला जो था, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, जो बड़े बड़े जो शहर जो होते थे वहीं पे थोड़ा सा ये चीज़ देखने को मिलता था। लेकिन जो छोटे मोटे जो गांव होते थे, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में लोग आते थे, उनको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने मामले को पर पंचायती में बैठ के ही वो सुलझा लिया करते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। जो साधारण लोग जो होते थे वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। इंडिपेंडेंटली का मतलब हो गया अपना आज़ादी से रहते थे, एंड फॉलोड देयर, और अपने जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है, यानी जो कृषि से जुड़ा हुआ जो व्यवसाय है उसको अनुसरण करते थे, उसको फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वो अपने होम रूल को इंजॉय करते थे। होम रूल का मतलब होता है जो मेरा जो काम है उस काम को हम लोग इंजॉय करेंगे। जो भी काम होता था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो काम को अपना इंजॉय करते हुए अपना काम को अंजाम देते थे। तो ये हुआ। आगे देखिए, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब बाई मी, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। यहाँ महात्मा गांधी कह रहे हैं कि जैसा मैंने वर्णन किया है, एक सेकेंड, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब बाई मी, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है, हैज़ बिन सो डिस्क्राइब बाई इट्स वोटेरीज। वोटेरीज का मतलब है इसके भक्तगण। मैंने जैसे, मतलब महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के बारे में मैंने जैसे वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन इसके भक्तगण भी करते हैं। वोटेरीज का मतलब हो गया कि इसके चाहने वाले, इसको मानने वाले भी करते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ना ही दुनिया के किसी सभ्यता में, ना ही दुनिया के किसी कोने में और ना ही दुनिया के किसी सभ्यता में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शंस, कि वहाँ के सभी मनुष्यों ने, परफेक्शन का मतलब हो गया पूर्णता को, पूर्णता यानी ज्ञान को प्राप्त किया हो। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा सभ्यता नहीं है जहाँ के लोगों ने अपनी पूर्णता को, अपने परफेक्शन को क्या किया हो, प्राप्त किया हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब होता है नेचर या प्रवृत्ति जो है, इज टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है आगे बढ़ाना, ऊपर की ओर ले जाना, विकसित करना। द मोरल बीइंग, यानी भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है, भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, मोरल बीइंग को एलिवेट करना यानी नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरालिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो मतलब काम है, यानी पश्चिमी सभ्यता का जो प्रवृत्ति है, प्रोपेगेट एंड बढ़ाना इमोरलिटी को, यानी वो अनैतिकता को बढ़ाता है। यानी भारतीय सभ्यता जो होती है नैतिकता की बात करती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी यानी अनैतिकता की बात करती है। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर का मतलब हो गया बाद वाला, तो इसमें बाद वाला किसकी बात किया गया था, वेस्टर्न वाला, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में गॉडलेस है, इसमें किसी ईश्वर की या दर्शन की चर्चा नहीं किया जाता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जबकि पहले जो यानी भारतीय सभ्यता के बारे में जैसा मैंने बताया है, वो किस चीज़ पर आधारित है, बिलीफ इन गॉड, ये ईश्वर की मान्यता के विश्वास के आधार पर है। सो अंडरस्टैंडिंग, इतना समझ, मतलब समझ भरा है, एंड सो बिलीविंग, और इतना विश्वास से लबरेज है कि इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, कि भारत के जितने भी प्रेमी है, यानी जो भारत के जो मानने वाले जो है, इस सभ्यता को मानने वाले जो प्रेमी है, जो जानने वाले हैं, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कि पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी प्रकार से क्लिंग मतलब चिपक के रहना चाहिए। इवन एज अ चाइल्ड, जैसा कि एक बच्चा क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जैसा कि एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपक के रहता है। मतलब ये हुआ कि जैसे एक बच्चा अपने माँ की छाती से चिपक के रहता है, मतलब वो रहता है, उसी प्रकार हर एक भारतीयों को अपनी पुरानी सभ्यता से चिपक के रहना चाहिए। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, अब महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का कोई हेटर नहीं हूँ, मैं उससे नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं वेस्ट का यानी पश्चिमी सभ्यता का धन्यवाद देता हूँ, फॉर मैनी अ थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए।
आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि मैंने वेस्टर्न लिटरेचर यानी जो पश्चिमी जो साहित्यिक जो है लिटरेचर जो है मैंने उससे सबक सीखा है। क्या सबक सीखा है? बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, और आगे कह रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है मैं उसका भी धन्यवाद दूंगा फॉर टीचिंग मी, कि जो उसने मुझे सबक सिखाया है, दैट कि इफ़ यदि आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारतीय अपने फुलेस्ट हाइट में सबसे उच्चतम बिंदु को प्राप्त करे, उच्चतम शिखर को प्राप्त करे जाए, तो आई मस्ट टेल, तो मैं ये कहना चाहूँगा माई कंट्री मैन, अपने देश के लोगों से, फ्रेंकली निर्भीक तौर पे बिना डरे हुए, कि दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, के सालों अनुभव से, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन को पढ़ने के बाद जो मेरा जो अनुभव रहा है, सालों के सालों का, सालों दर सालों पढ़ने का जो मेरा अनुभव रहा है, तो मैं यही कहूँगा, ये अनुभव मुझे ये बताता है कि आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है एक सबक, फ्रॉम इट, मैं इस सभ्यता से यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन से मैंने एक चीज़ सीखा है कि क्या, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट। कहने का एट ऑल कॉस्ट कहने का मतलब है कि मैंने इस सभ्यता से यही सीखा है कि हमें किसी भी सूरत में इससे दूर रहना चाहिए। मैंने यही सीखा है कि हमें इसको अपनाना नहीं चाहिए। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बता रहे हैं कि हाँ, मैंने पढ़ने के बाद मैंने पाया कि हाँ, सबसे अच्छा जो सिविलाइजेशन है वो भारतीय ही सभ्यता है, न कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये जो है मटेरियल को पूजा करता है। मटेरियल का मतलब भोग विलास की वस्तु जो होती है, ये जो होता है शारीरिक, शरीर को जितना आराम दे सकते हैं उस चीज़ की ये पूजा करता है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, इट इज़ अनएडल्टर्ड मटेरियलिज्म। ये जो है मटेरियलिज्म मतलब बताता है भौतिकवाद को बढ़ावा देने वाला ये जो है सभ्यता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, और ये जो आधुनिक जो सभ्यता है, इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रेम्प ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है कि अगर ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है कुछ भी नहीं होगा अगर ये जो है अपने प्रत्येक स्टेप पे, प्रत्येक कदम पे अगर मटेरियल सिविलाइजेशन पे जीत को हासिल ना करे। मटेरियल सिविलाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक जो सभ्यता है, तो वो उस पर ये जीत हासिल नहीं करता है, तो कुछ भी करने का मतलब ये हुआ कि हाँ, ये बताते हैं कि हाँ, ये इन लोगों का जो नेचर जो होता है सिर्फ भोग विलास की वस्तुओं पर, एसी गर्मी में इन लोगों को एसी चाहिए, या ठंडी में इन लोगों को मतलब ये हीटर चाहिए, इस तरीके की ये चीज़ों को बढ़ावा देने की बात करते हैं।